हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने Lenovo Z2 Plus पे कस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक गाइड बनाई थी बट वो इंग्लिश में थी, तो मैंने सोचा कि हिंदी में बनाऊँ ताकि आप में से कई यूजर्स को समझने में प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने सोचा कि एक गाइड हिंदी में बनाता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए कि आप कैसे फ़ोन में कस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस गाइड में आपको सब कुछ बताऊँगा बिल्कुल डिटेल में। बिगनर्स के लिए ये गाइड है कि आप कैसे इस फ़ोन में कस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप बूट लोडर अनलॉक करेंगे, कैसे WRP रिकवरी इंस्टॉल करेंगे और फाइनली कैसे कस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो जो कस्टम रोम मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ वो AICP रोम होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से AICP रोम इस फ़ोन की सबसे बेहतर रोम है। बाकी रोम में कंपेरिजन में मैंने कई सारे रोम में फ़ोन में ट्राई किए हैं। और तो मैं आपको पहले बता दूं कि कस्टम इंस्टॉल करने पे आपके फ़ोन की वारंटी आप खो देंगे और फ़ोन का सारा डेटा भी चला जाएगा। तो फिर क्योंकि हम अभी इसका बूट लोडर अनलॉक करेंगे और बूट लोडर अनलॉक करने में फ़ोन पूरा फैक्ट्री रीसेट होता है, सारा डेटा आप लूज़ कर देंगे। तो इस बेहतर होगा कि आप अपने फ़ोन का सारा जो डेटा है वो बैकअप कर लें इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले हम आपको बूट लोडर अनलॉक करना बताएंगे कि आप कैसे अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगी बूट लोडर इमेज, जो कि आपके फ़ोन की स्पेसिफिक होगी। यहाँ पे हर Lenovo Z2 Plus के लिए एक स्पेसिफिक बूट लोडर इमेज होती है जो कि आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। इस साइट से मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस साइट में जाके अपना मॉडल नंबर डालिए ZOOK Z2, अपना सीरियल नंबर डालिए जो कि आपके फ़ोन में आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन में कि आपको अपने फ़ोन में सीरियल नंबर कहाँ पे मिलेगा। सेटिंग्स में, अबाउट स्क्रीन में, स्टेटस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने फ़ोन का ये सीरियल नंबर मिल जाएगा। तो ये हर फ़ोन का स्पेसिफिक अलग सीरियल नंबर होगा जिसको आपको यहाँ से देके डालना होगा। आप यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दीजिए कुछ भी, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जिस पे आपको बूट लोडर इमेज चाहिए वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। और इन दोनों को टिक मार्क करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको ये बूट लोडर इमेज तभी मिलेगी जब आप इस साइट पे ऑफिशियली लॉग्ड इन हो। तो उसके लिए आपके पास एक ZOOK अकाउंट होना चाहिए। मैं ZOOK अकाउंट बनाने के लिए इस साइट की लिंक दे दूँगा, यहाँ से आप ZOOK अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन मैं इस साइट से ZOOK अकाउंट नहीं बना पाया था। आप कुछ करिए, अगर आपका बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो मैं आपको ये एक लिंक दे दूंगा XG थ्रेड में। ये सैम मैसी 10 यूज़र ने एक लिंक पूरा अल्टीमेट बूट लोडर अनलॉक का एक गाइड बना रखी है। इसमें उसने अपना अकाउंट, यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो कि अकाउंट और पासवर्ड दिया हुआ है। तो आप इस अकाउंट और पासवर्ड इस ZOOK अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो इससे आप लॉगिन करिए और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी खुद का डालिए। तो आपको अपने ईमेल आईडी पे जो है आपके फ़ोन की बूट लोडर अनलॉक इमेज मिल जाएगी। अब बूट लोडर अनलॉक इमेज करने के लिए आपको मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट भी चाहिए। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड करिए, इसको एक्सट्रैक्ट करिए कहीं भी, इसको आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में PC में प्लेस कर दीजिए। और इस फोल्डर के अंदर आप अपने फ़ोन की अनलॉक बूट लोडर इमेज को डाल दीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने अनलॉक बूट लोडर मेरे फ़ोन की डाली हुई है, आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अपने फ़ोन को USB डीबगिंग मोड इनेबल करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे अपने फ़ोन में USB डीबगिंग मोड इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। अबाउट में जाके आप GUI वर्जन पे क्लिक करेंगे तो जैसे बेर में शो कर रहा है नो नीड योर ऑलरेडी डेवलपर, आपके में ऐसा नहीं शो करेगा। आपको कुछ 1-2 बार प्रेस करने के बाद ये आपको डेवलपर मोड इनेबल करेगा, जो कि आप एडवांस सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे जाके आपको USB डीबगिंग इनेबल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना आप अपना बूट लोडर अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो भी मैंने मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट का फोल्डर दिया है वहाँ पे आपको जाना है। इसके बाद आप अपने फ़ोन, इसके बाद यहाँ पे आपको Ctrl+Shift+ राइट क्लिक, ऐसा करने से आपको यहाँ पे ओपन कमांड विंडो का ऑप्शन मिलेगा जिसको आप यहाँ पे खोलिए। तो Ctrl+Shift+ राइट क्लिक करने से आपको ओपन कमांड विंडो फिर का ऑप्शन मिला और आप यहाँ पे कमांड विंडो खोली। अब यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को USB केबल से कनेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोन को USB केबल से कनेक्ट किया है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ USB ड्राइवर इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो USB ड्राइवर आप यहाँ पे सारी इंस्टॉल कर लीजिए अपने लैपटॉप पे। उसके बाद आप जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख पाएंगे कि USB डीबगिंग कनेक्टेड दिखा रहा है। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पे आप टाइप करिए ADB डिवाइसेस। तो ऐसा करने के बाद आपकी स्क्रीन में एक इस तरह का प्रॉम्प्ट आएगा। यहाँ पे आपको ऑलवेज अलाउ करके ओके क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद आप फिर से टाइप करिए ADB डिवाइसेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डिवाइस शो कर रहा है। ये रहा आपका ADB डिवाइसेस जो कि आपकी सीरियल नंबर के साथ शो करेगा। तो आप यहाँ से अब बहुत ही आराम से अपना बूट लोडर लॉक कर सकते हैं। जैसे कि आपने फाइल डाउनलोड, जैसे मैं आपको दिखाया कि आपको मेल में आपकी फ़ाइल मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अपने इस फोल्डर में प्लेस कर दीजिए। उसके बाद आपने जैसे यहाँ पे ADB में फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है, अब यहाँ पे आप टाइप करिए ADB
रीबूट बूट लोडर, ये कमांड क्लिक करते ही आपका फ़ोन रीबूट होगा और ऐसा आप देख सकते हैं कि आप इस तरह की विंडो में आपका फ़ोन चला जाएगा। यहाँ पे जैसे कि डिवाइस स्टेट में अनलॉक लिखा हुआ है, बट आपके फ़ोन में यहाँ पे लॉक लिखा होगा। मेरे फ़ोन में अनलॉक लिखा है, तो आपके फ़ोन में अनलॉक लिखा होगा। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ पे एक कमांड जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये कमांड आपको यहाँ से कॉपी करके, पहला वाला कमांड थी सिर्फ कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट करने के जैसे आप एंटर दबाएंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ चीज़ें लिख के आएंगी, फ्लैश इन सम सेकेंड। उसके बाद आपको अगला कमांड जो कि नीचे दिया हुआ है इसको भी कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है और एंटर दबाना है। इन दोनों कमांड को पेस्ट करके एंटर दबाने के बाद ही आपका जो है बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा और फ़ोन आपका रिबूट करेगा। इस प्रोसेस के बाद आपका फ़ोन कम्प्लीटली पूरी फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। आप सारा डेटा लूज़ कर देंगे, आप फ़ोन पूरा एकदम एज अ फैक्ट्री न्यू फ़ोन बन जाएगा। तो इस तरह से आपने फ़ोन का बूट लोडर। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इस फोन में है TWRP रिकवरी इंस्टॉल करना। हमें कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है कस्टम रोम इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं आपको इस TWRP की साइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप अपने Z2+ के लिए TWRP रिकवरी की सबसे जो लेटेस्ट इमेज है वो डाउनलोड करके आप उसको सेम उसी फोल्डर पे प्लेस कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे TWRP नाम से सेव किया है, एक छोटा नाम पे इसको सेव कर दीजिए ताकि फ्लैश करना आसान रहेगा। तो ऐसा फ्लैश करने के बाद अब जब आपने फ़ोन को बूट लोडर अनलॉक किया होगा, फ़ोन पूरा फैक्ट्री सेट हो चुका है, तो आपको फिर से सेटिंग्स में जाके USB डिबगिंग इनेबल करनी पड़ेगी, जैसे हमने पहले की थी। डेवलपर ऑप्शन इनेबल करिए, USB डिबगिंग इनेबल करिए, फिर बिल्कुल उसी तरह आप जाके Ctrl+Shift+ राइट क्लिक से आप यहाँ पे ओपन कमांड विंडो का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ फिर से वहीं पे ADB रिबूट बूट लोडर करिए, तो फिर से आपका फ़ोन इस तरह की स्क्रीन में चला जाएगा। अब इस बार आपके यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम TWRP रिकवरी फ्लैश करेंगे, तो उसके लिए भी मैं कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो सबसे आखिरी कमांड है, इस कमांड को कॉपी करके आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे फाइल नेम .img मैंने कमांड में लिखा हुआ है, तो आपको फाइल नेम की में अपने ये जो कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम है, इनको हटा के TWRP.img लिख के देना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे इस कमांड को ऐसे पेस्ट करना है और यहाँ पे जो भी आपका फाइल का नाम है TWRP.img, तो इस तरह से कमांड इस आपको लिख के एंटर दबाना है। एंटर दबाते ही आपके फ़ोन में TWRP रिकवरी फ्लैश हो जाएगी। नेक्स्ट ये जो हम करेंगे, हमको AICP के थ्रेड से जाके AICP की सबसे लेटेस्ट जो zip फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे डाउनलोड लिंक में AICP पर क्लिक करिए, आपको यहाँ से सबसे लेटेस्ट जो भी zip AICP की वो डाउनलोड करनी है। उसके साथ ही आपको GApps की zip भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो OpenGApp.org मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर जाके आपको ARM64 के लिए, एंड्रॉयड 7.1 के लिए माइक्रो या नैनो मिनी कोई भी जो आप चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं पर्सनली माइक्रो प्रेफर करता हूँ, तो आप माइक्रो इंस्टॉल करें बेहतर गूगल एक्सपीरियंस के लिए। तो दोनों ही zip फाइल, GApps की zip फाइल और AICP की zip फाइल, दोनों को आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन के इंटरनेट स्टोर पे मूव कर दीजिए। अब हमने अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर लिया है, हम TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर दी है। अब हम फ़ोन में कस्टम रोम इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे आप बूट लोडर अनलॉक करते हैं, आप फ़ोन जब भी ऑन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। आपको पावर मेनू, आपको वॉल्यूम डॉक्यूमेंट्स को एक बटन दबानी होगी, इसके बाद से आपको ये पावर मेनू मिलेगी। यहाँ पे आप रिकवरी में जाएं और पावर बटन दबाएं, तो इससे आप TWRP रिकवरी में बूट करेंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपने रिकवरी का कमांड दे दिया है, ये अपने आप ही TWRP रिकवरी में बूट करेगा। तो एक बार आपने अपने फ़ोन में बूट लोडर अनलॉक कर दिया, अपनी TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर दी, तो रोम की दुनिया आपका बाहर खोल के स्वागत करेगी, क्योंकि अब इस मोमेंट के बाद आप अपने Z2+ में कोई भी रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। अलग अलग रोम ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ भी करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप बैकअप में जाके अपने फ़ोन का बूट, सिस्टम, इन दोनों का स्वाइप करके बैकअप बना लीजिए। आपको सिर्फ बूट और सिस्टम को दोनों को क्लिक करिए और स्वाइप करके बैकअप बनाइए। बैकअप बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार ये कहता हूँ, कई बार लोग ये काम आलस में नहीं करते हैं, सोचते हैं छोड़ो बैकअप क्यों बनाना, बट ये बैकअप बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बैकअप बनाएंगे तब आपको कभी भी अगर आपको अपने स्टॉक रूम में वापस जाना हो, जैसे कि अगर कई बार प्रॉब्लम होता है कि फ़ोन में VOLT आप कोई नई रोम इंस्टॉल करते हैं, VOLT नहीं होता, तो बड़ा रीज़न ये होता है कि आपने स्टॉक में VOLT इनेबल नहीं किया था। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करंट स्टॉक रोम का बैकअप बना लें। तो
तो यहाँ पे बूट और सिस्टम दोनों को क्लिक करिए, स्वाइप करके इसका बैकअप बनाइए। इसका बैकअप बनाने के बाद आपके इंटरनल स्टोरेज में TWRP करके फोल्डर में बैकअप बन जाएगा। तो आपको डेटा केबल से अपने लैपटॉप में से कनेक्ट करेंगे तो आपका Z2 Plus का आपको इंटरनल स्टोरेज का एक्सेस मिल जाएगा। तो आप उस TWRP फोल्डर को कॉपी करके अपने लैपटॉप में कहीं सेफ रख लीजिए, उसको फोन में भी रहने दीजिए और लैपटॉप में भी सेफ रख लीजिए, ताकि आपको कभी आगे जाके ज़रूरत पड़े, आपको कोई भी स्टॉक में वापस जाना हो तो आप उसको बड़ी आराम से रीस्टोर में जाके रीस्टोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ और प्लीज़ बैकअप बनाना ना भूलें। अब जब आपने बैकअप बना लिया है और आप अपने AICP की जिप फाइल और GApps की जिप फाइल दोनों अपने इंटरनेट में मूव कर दिया है, तो अब हम वाइप करेंगे अपने फ़ोन का डालविक, कैश, सिस्टम और डेटा। इन चारों चीज़ों को आपको वाइप करना है। तो इन चारों पे आप टिक करिए, स्वाइप करिए, ये हमारे यहाँ वाइप हो चुके हैं। अब हम बैक में जाएंगे और इंस्टॉल करेंगे हमारी AICP की जिप। तो आपने जहाँ भी AICP की जिप जहाँ भी रखी है उसको क्लिक करिए। अब हमें यहाँ पे GApps की जिप भी ऐड करनी पड़ेगी, तो ऐड मोर जिप्स में जाइए और जहाँ भी आपने GApps की जिप रखी हुई है, मैंने यहाँ पे एक अलग फोल्डर में रखी हुई है, तो आपने जहाँ भी रखी है वहाँ पे आप जाके उसे क्लिक करिए। तो यहाँ पे 2 of max 10 यानी कि आपने अपनी AICP और GApps दोनों की जिप को क्यू में कर दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्वाइप करना है और ये फ्लैशिंग शुरू कर देगा। यहाँ पे रोम फ्लैश करते वक्त एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका स्टॉक रोम उसमें वोल्टी इनेबल होना चाहिए। अगर आपने उसमें वोल्टी इनेबल नहीं किया है तो आपकी जो कस्टम रोम इंस्टॉल करने में वोल्टी काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर करें कि जब आप रोम इंस्टॉल कर रहे हो तो उससे पहले आपकी स्टॉक रोम में वोल्टी इनेबल्ड हो। और मैं यहाँ पे AICP रोम का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, बट आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर से AOX पे स्टैंडर्ड रोम, रिजर्वेशन, रिमिक्स रोम, लीनिएज OS रोम, कोई भी रोम डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपको उसकी जिप फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी और GApps जैसे मैंने दिखाया वैसे डाउनलोड करना पड़ेगा। आप वैसे ही जिप फाइल डाउनलोड करिए, GApps इंस्टॉल करिए और उस तरह ही अपने इंटरनल स्टोरेज में प्लेस करिए और उनको फ्लैश करिए जैसे मैं यहाँ पे दिखाया है। तो उन सब रोम्स को फ्लैश करने का प्रोसीजर भी सेम ही है, बट मैं इस वीडियो में स्पेशली AICP रोम दिखा रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे ये लगता है कि इस फ़ोन के लिए AICP बेस्ट रोम है। बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत सही काम करती है। तो यहाँ पे जिप फाइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे TWRP ऐप के इंस्टॉल के लिए पूछा है, तो अभी हम नॉट इंस्टॉल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ोन जो है सिस्टम में रिबूट हो रहा है, वो कुछ नहीं करना है, बस आपको वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ूक का लोगो आ चुका है, पावर बाय एंड्रॉयड, और अब कुछ ही देर में AICP का लोगो भी आएगा। तो ये AICP का नया लोगो है जो कि उन्होंने चेंज कर दिया है। इसके पहले एक अलग लोगो था, बट अभी रिसेंट जो अपडेट आया उसके बाद से AICP का लोगो चेंज हो चुका है। तो पहली बूट में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली AICP रोम बूट हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा बूट एनिमेशन ख़त्म हुआ, काफ़ी टाइम लगा फर्स्ट बूट होने में, लगता है ये क्योंकि वो ऐप्स वगैरह बैकग्राउंड में इंस्टॉल होती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इंस्टॉल किया AICP रोम हमने Lenovo Z2 Plus पे। आप ये गाइड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपने इस गाइड को फॉलो किया और सक्सेसफुली अपने फ़ोन में AICP रोम इंस्टॉल किया। अगर आपको गाइड पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा, क्योंकि इस तरह से ही मुझे नए वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आपको ये गाइड सच में पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह ही ईजी हिंदी में गाइड किसी और फ़ोन के लिए भी बनाऊँ कस्टम इंस्टॉल करने के लिए, तो मुझे ज़रूर से कमेंट बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस फ़ोन के लिए एक ईजी गाइड नीचे ज़रूर बताऊँ। थोड़ा वीडियो लंबा था लेकिन मैंने कोशिश की कि बड़े ही आसान शब्दों में आपको बताऊँ ताकि आप बड़ी ही आराम से अपने Lenovo Z2 Plus में कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को इस तरह की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।